हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 मई और मैं वापस आ गई हूँ अपने घर पे। वापस आ गई हूँ, जस्ट अभी अभी आई हूँ, 10 मिनट हुए आते ही। बस मैंने थोड़ा सा किचन क्लीन किया, खिचड़ी चढ़ा दी है क्योंकि इस टाइम और कुछ बनाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं है अभी घर में। हस्बैंड, मैंने आपको बताया नहीं था, हस्बैंड मुंबई गए हुए हैं कंपनी के ही काम से, 4-5 दिन हो गए हैं, तो इसलिए घर पे कुछ भी नहीं है। अब शाम को ही जा पाऊँगी जो कुछ भी लेना होगा घर का। और अभी घर में पूरा काम फैला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है, आप समझ लीजिए। पूरे घर को साफ़ करना है मुझे। और सिस्टर के यहाँ मैं 3 दिन थी, आज वापस आ गई हूँ चौथे दिन। तो खैर अभी चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है और थकी हुई हूँ क्योंकि सुबह रात में हम लोग काफ़ी लेट तक मूवी देखते रहे हैं, फिर सुबह उठे हैं, तैयार वैयार होकर के आ गए हैं रूम पर वापस अपने। अब खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है क्योंकि दक्षिता का ही मेन है, क्योंकि उसने सुबह नाश्ता अच्छे से नहीं किया था, बस दूध पी थी और एक पूरी उसने खाई थी। और हम तो पूरी और चाय खा करके आए थे, नमकीन पूरी वगैरह। तो मैंने आते ही सबसे पहले थोड़ा सा किचन क्लीन किया और खिचड़ी चढ़ा दी है। अब चलती हूँ घर के बाकी के कामों में लगने, उसके बाद से अनपैकिंग करूँगी। लेकिन आज सबसे पहले मैं पूरा घर साफ़ करने वाली हूँ क्योंकि जगह जगह धूल लग रहा है मुझे फ़र्श पे, तो इस वजह से अभी मैंने सोचा पहले सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद से फिर अनपैकिंग करेंगे सामान, क्योंकि काफ़ी कुछ इधर से उधर हो रखा है इस टाइम। अभी इस वाले रूम की हालत कुछ ऐसी है, याते ही नहा ली। क्या हुआ? चेन्नई में ही टूट गया था बेटा वाला गिलास। और ये रहा किचन। किचन को मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया है, साफ़ करके ही मैं गई थी, बस एक बार मैंने कपड़े से पोंछ दिया है सब। खिचड़ी चढ़ा दी है दक्षिता के लिए। और बाकी घर की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, कुछ सामान वहाँ पे अभी मैंने रखा है, कुछ यहाँ पे बस मैंने ऐसे ही रख दिया है। इस रूम की हालत भी कुछ ऐसी है। अब लगना है काम पर। पूरे घर का सत्यानाश हो रखा है। तो अभी मैं दक्षिता को खाना वगैरह खिला करके हो गई थी फ्री, और अब मैं लगी हूँ घर के कामों में, क्योंकि एक बार लग जाओ तो ये रहता है फटाफट से निपटा लो, तब तक जब तक निपट ना जाए काम तब तक और कुछ नहीं ठीक लगता है। तो ये सारा कुछ अभी ना, 1-2 कार्टन्स भी हमारे ऐसे ही पड़े हैं शिफ्टिंग के बाद के, मतलब उसकी अभी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उसको ओपन ही नहीं किया था और फिर मैं चली गई। बीच में हस्बैंड भी चले गए मुंबई, उनको कुछ काम था, ऑफिस के काम से गए हुए हैं, तो वो भी चले गए थे। अब 5-6 दिन से घर बिल्कुल ही बंद था, तो वो कहते हैं ना, बंद घर और ज़्यादा गंदा होता है, तो बस वही हाल है। और जब मैं आई थी तभी मैंने सारा कुछ चेंज किया था, अभी फिर से मुझे करना पड़ रहा है। मुश्किल से मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से 12 या 15 दिन ही थी, फिर मैं चली गई अपने मायके। तो अभी देखिए मेरे सारे बैग्स जस के तस पड़े हैं। इतने, मतलब मैं लेके गई थी टोटल 3 बैग और आए हैं टोटल 6 बैग। मतलब मैंने किसी तरह उसमें घुसड़ मुसड़ करके सारा सामान भरा था ताकि मेरा एक बैग कम हो, क्योंकि ऑटो से ही मुझे आना था। नहीं तो अगर मैं कैब से आती ना तो 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, और रास्ते में बच्चों को वॉमिट कर कर उन लोगों की हालत हो जाती ख़राब। तो इस वजह से मुझे ये था ऑटो से ही आना है। और ऑटो में कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगते हैं, सामान नहीं रखते हैं ज़्यादा देख करके, लेकिन खैर अच्छा मिल गया था ऑटो वाला। और मैं 1 बजे करीब वहाँ से निकली थी, लेकिन तब भी मुझे 2:30 बज गए थे घर आते आते। तो घर आते ही मैंने किचन को क्लीन किया, खिचड़ी चढ़ाई, अभी खाना वाना खिला करके बच्चों को, और अब मैं लगी हूँ कामों में। और ये सब मैं कर ही रही थी, मैंने सोचा पहले मशीन लगा देती हूँ। तब तक कि क्या हुआ ना, लाइट ही चली गई और लाइट पूरे गायब रही 1-1.5 घंटे तक। और इस बीच मैंने क्या किया, झाड़ू लगाया और पूरी डस्टिंग भी मैंने साथ के साथ की थी, क्योंकि घर बिल्कुल रोड पे होने की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी आती है। विंडो पे तो इतना ज़्यादा धूल था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने उन सबको साफ़ करके झाड़ू लगाया, पोछा लगा करके सो गई। अब मैं मिल रही हूँ अब सीधे शाम को, और शाम को मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि ना लाइट ही चली गई थी, फिर मैं सो गई। और मशीन में कपड़े धुलते धुलते मुझे बज गए थे 8, मतलब 8 बजे तक धुल गए थे। ये था क्योंकि लाइट तो आ गई थी, लेकिन इतना आलस भरा मतलब मेरा मन हो गया था ना, मैं सो गई थी, इस वजह से शायद बिल्कुल उठने का मतलब आंखें नहीं खुल रही थी, जैसे लग रहा था बिल्कुल नींद ही ना मतलब पूरी हुई हो कितने दिनों से।
और वैसे भी मैं अपने मायके में थी तो आपको सुन के हंसी आएगी। मुझे बच्चों को देखने का काम मिला था कि 5 बच्चे हैं, ध्यान दो, लड़े ना ये लोग। तो बच्चों को देखना मेरा काम था। अब इन बच्चों को देखने के चक्कर में मेरी नींद कई दिन से पूरी ही नहीं हुई है, तो इस वजह से मैं सो गई थी। और अभी देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है बाहर। अभी मैं कपड़े फैला करके आ गई थी छत पर से, तब मैंने इस रूम को सही किया। दूसरा वाला रूम मैंने दूसरे दिन ही सही किया था, क्योंकि आजकल कुछ प्रॉब्लम हो गई है फ़ोन में, तो एडिट भी नहीं हो पा रहा है वीडियो। बहुत लेट मैं वीडियो भी डाल रही हूँ, और ये भी वीडियो काफ़ी लेट मैं आज पोस्ट करने जा रही हूँ, करीब मेरे ख्याल से 6-7 दिनों के बाद। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे दूसरे दिन। कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मैं झाड़ू पोछा करके मैं सो गई थी। फिर शाम को उठी तब मैंने रूम सेट किया, कपड़े वगैरह वॉश किए और छत पर डाल करके आई। और रात में छत पर वीडियो करने का कोई सेंस ही नहीं था, कुछ आ नहीं रहा था। 8 बजे मैंने कपड़े धुल करके डाले थे रात में। खैर उस टाइम मौसम अच्छा था, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया। बारिश वगैरह हुई है अच्छी खासी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और कल इसीलिए व्लॉग में कंटिन्यू भी नहीं कर पाई थी। एक तो लाइट चली गई थी दोपहर में, उस वजह से भी थोड़ा बहुत काम पेंडिंग मेरा रह गया। फिर मैं सो गई, बच्चों की अलग चेचे पे चल रही थी। तो खैर अभी मैंने सारा घर सेट कर लिया है, और मैंने सामान भी अपना अनपैक करके पूरा अलमारी भी मैंने सेट कर ली है अपनी। दोनों अलमारियाँ, मतलब इस रूम वाली ये है और दूसरे रूम में भी ऐसी ही सेम टू सेम है, तो उसको भी मैंने सेट कर दिया है। टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं। सुबह से भी मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है जा रहा है ऐसे करके, और मौसम जहाँ ख़राब हो रहा है तहाँ तुरंत लाइट गायब हो जा रही है। तो खैर ऐसे ही अभी चल रहा है। घर सारा सब कुछ सेट हो गया है। अब मुझे जाना है बच्चों के स्कूल। देखते हैं यूनिफॉर्म का मेज़रमेंट लेते हैं वो लोग की नहीं, क्योंकि स्कूल से बुक्स वगैरह भी लानी है, यूनिफॉर्म भी लानी है। तो इस वजह से अभी जाके देखते हैं वो क्या होगा क्या नहीं। और हो सकता है कुछ दिन मैं ब्लॉग बनाऊं भी नहीं, क्योंकि मेरा ना जिस ऐप से मैं एडिटिंग करती थी वो ऐप मेरा वर्क ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं वर्क कर रहा है। तो और ये भी वीडियो हो सकता है लेट जाए, मैं ट्राई करूँगी पोस्ट करने का, लेकिन मेरा वो ऐप वर्क नहीं कर रहा है। तो देखती हूँ किसी और से ही करना पड़ेगा। खैर अभी चलिए इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।